अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला हेयर फ्रॉम मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। और पूरी दुनिया में ये ज़ोरों शोर से आवाज़ लग रही है कि एक बहुत इन्फ्लेशन की लेयर आई हुई है और ये कब ख़त्म होगी। तो पहले तो ये जहन बना लें, मैं इस वीडियो में काफ़ी हद तक साबित भी कर दूंगा कि अब ये कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये चलेगी। देखें, इन्फ्लेशन में एक बहुत बड़ा रोल होता है ऑयल प्राइसेस का। तो हमने देखा कि जब से यूक्रेन रशिया की वॉर हुई है तो ऑयल प्राइसेस भी बहुत ऊपर हो गई, क्योंकि ऑयल की सप्लाई भी कटी है। आपके सामने $100 से ऊपर ही लगा हुआ है वो, और उसकी वजह से दुनिया के कितने मुल्क आहिस्ता आहिस्ता क्रैश हो रहे हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन साथ साथ दुनिया में फूड इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ गई है। फूड की प्राइसेस जो अभी नज़र आ रही हैं ऐसी पहले कभी नहीं थी। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि दुनिया में वीट की 30% एक्सपोर्ट यूक्रेन और रशिया मिलकर करते थे। तो अब हुआ क्या कि जब ये वॉर हुई तो रशिया पे तो सैंक्शन लग गई, रशिया तो कर ही नहीं सकता एक्सपोर्ट, और यूक्रेन के जितने मेजर पोर्ट्स हैं वो रशिया ने हथिया लिए हैं। तो अब यूक्रेन भी नहीं कर सकता, तो यहाँ से पूरी सप्लाई कट गई। सवाल ये है कि एक और प्लेयर इसमें था जो मैंने पास में वीडियो बनाई थी, जो एक रोल अदा कर सकता था, वो था इंडिया। क्योंकि इंडिया के पास भी इतनी वीट की प्रोडक्शन है कि वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकता था, तो इंडिया ने की। अभी लोग इंडिया की तरफ आए, लेकिन अचानक से आपने देखा कि लास्ट 1 मंथ, पिछले 20-25 डेज में इंडिया ने भी वीट की एक्सपोर्ट बंद कर दी, बैन कर दी। सवाल ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि इंडिया एक बार 2004 और 2005 में गलती कर चुका था और वो इस गलती को दोहराना नहीं चाह रहा था। सवाल ये, वो गलती क्या थी? 2004 में अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें ना, तो इंडिया ने एक बार दुनिया को, उन्होंने देखा कि यार हमारे वहाँ बड़ी प्रोडक्शन हो रही है, तो दुनिया को वीट एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और इतना तेज़ी से एक्सपोर्ट में लग गए कि अपनी लोकल डिमांड को देखना भूल गए। और फिर बिल आखिर 2005 में उनको इम्पोर्ट करना पड़ा। यानी वो मुल्क, वो देश जो 2004 में वीट एक्सपोर्ट कर रहा था, 2005 में उनको इंपोर्ट करना पड़ा। तो ये चीज़ इस बार इनकी करंट गवर्नमेंट ने भांप ली कि अब दुनिया में वैसे ही बहुत शॉर्टेज है और इंडिया भी हाईली पॉपुलेटेड है, तो उन्होंने फ़ौरन से वीट के एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया। हाँ, ये बैन ऐसा है कि प्राइवेट कंपनीज़ को अब ये किसी को नहीं देंगे। हाँ, अगर किसी गवर्नमेंट को, कोई गवर्नमेंट तड़प रही है, मर रही है, तो उन्होंने ये लिखा हुआ है अपनी अनाउंसमेंट में कि हाँ हम हेल्प कर सकते। अच्छा, साथ साथ अगर आप देखें तो इन्होंने अब रिसेंटली एक और डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया ने शुगर का एक्सपोर्ट भी बैन कर दिया है। तो आप देख लें, ये मेजर कंपोनेंट्स का बैन कर, सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से दुनिया में बहुत तेज़ प्राइस है। यहाँ तक के अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें IMF के एक बड़े हेड ने ऑन रिकॉर्ड ये अपने इंटरव्यू में बोल दिया कि वी बैग इंडिया टू स्टार्ट एक्सपोर्ट। यानी इतने बुरे हालात दुनिया में हो गए। तो सवाल ये है कि भाई इस इन्फ्लेशन का कोई अभी रिसेंट सोल्यूशन आया? एक सोल्यूशन आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सॉल्व नहीं हो सका। देखें, रशिया ने अभी रिसेंटली एक ऑफ़र दी यूनाइटेड स्टेट्स को। उन्होंने कहा देखें, हम तो एक्सपोर्ट कर नहीं सकते वीट का, क्योंकि हमारे ऊपर तो आपने सैंक्शन लगा दिए हैं। और यूक्रेन इस वजह से नहीं कर पा रहा कि हमने मेजर यूक्रेन के पोर्ट्स या तो कब्ज़ा कर लिया है, या फिर कुछ जगहों पे बॉम्बिंग हो रही है, तो वहाँ से हो नहीं सकता। तो बोला हम एक काम करते हैं, हम, रशिया ने कहा कि US को, कि हम यूक्रेन के सारे पोर्ट्स छोड़ देते हैं, जो सी पोर्ट्स हैं उनके छोड़ देते हैं, ताकि यूक्रेन दुनिया को वीट की एक्सपोर्ट कर सके। और दुनिया में जब वीट की सप्लाई जाएगी तो ऑटोमेटिकली फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। लेकिन बदले में रशिया ने क्या कहा कि आप हमारे कुछ फाइनेंशियल सैंक्शंस हटा दें। तो जब ये ऑफ़र गई यूनाइटेड स्टेट्स के पास, तो उन्होंने क्लियरली नो कर दिया। तो अब एक बात मैं ये कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली ये मान लें कि शायद इस वक्त हमारे वर्ल्ड लीडर इतने मैच्योर नहीं हैं, या शायद वर्ल्ड लीडर नहीं चाहते कि ये वॉर एंड हो और ये इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहे। क्योंकि हम देख रहे हैं इस इन्फ्लेशन की वजह से कितने मुल्क धनाधन क्रैश हो रहे हैं आपके सामने। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक बात कहेंगे कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ये बात मान लेता रशिया की, तो एक सर कॉम्प्रोमाइज़ का टच आ जाता। देखें, ये बात याद रखें कि जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है यूनाइटेड स्टेट्स में, ये पहले भी आ चुकी है पास में। आपको याद है बराक ओबामा के दौर में, और ओबामा के प्रिंसिपल्स में से ये बेसिक प्रिंसिपल था। आप उसकी बुक्स पढ़ें, उन्होंने जो बुक्स लिखी है कि कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर दुनिया में पीस नहीं आ सकता। और आप याद रखना कि उस दौर में ये शायद वाइस प्रेसिडेंट थे, ये जो इस वक्त हमारे ये US के प्रेसिडेंट है बाइडन। तो शायद बाइडन ने ये बात नहीं सीखी, या वो नहीं अमल करना चाह रहे कि कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात भी जहन में डालें कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि बस ये वॉर अब शॉर्ट टर्म में एंड हो जाएगी, नहीं, ये नहीं एंड होगी। दुनिया में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वर्ल्ड्स कहते हैं टॉप 5 इन्फ्लुएंशियल आदमी में से एक बंदा है जॉर्ज सोरस। ये बंदा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजीज से बच के, ये जीव बंदा है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स चले गया था। वहाँ इसने अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए, और ये इसने बहुत सारी कंपनीज फॉर्म की यूनाइटेड स्टेट्स में,
और उन कंपनीज ने दुनिया के बड़े मीडिया चैनल्स के शेयर्स और होल्डिंग्स एक्वायर कर ली। तो इस वक्त कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस वो बंदा है जिसके पास दुनिया की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज की होल्डिंग है, और ये किसी भी न्यूज़ को प्रमोट करना चाहे एक चुटकी में कर सकता है। किसी पॉलिटिशियन को रातों रात उठा भी सकता है, रातों रात गिरा भी सकता है, इतना पावरफुल आदमी है। और बाकायदा इस बंदे ने पास्ट में स्टॉक मार्केट अकेले ने क्रैश की, यानी यूके जैसे मुल्क की स्टॉक मार्केट इसने अपनी आवाज़ से क्रैश की और शॉर्ट करके कमाया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सेल करके। इतना पावरफुल आदमी है। तो रिसेंटली इसकी भी स्टेटमेंट आई है कि शायद ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है और दुनिया इस हो सकता है ये सिविलाइजेशन ही ना बचे, इतनी ख़तरनाक तरफ जा रही है। और अगर आप देखें ना तो इस वॉर में मुमकिन है दूसरे मुल्क भी कूद पड़ें। अगर आप यूरोप की हिस्ट्री देखें तो ऐसा पास्ट में हुआ है कि जब दुनिया में फूड शॉर्टेज होती है ना, तो कितनी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं, पास्ट हिस्ट्री ये कहती है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना नाम बचाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए वॉर में कूद जाते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और एक और चीज़ मैं यहाँ बोलूँगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि वॉर शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाएगी और यूक्रेन और रशिया का पीस एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, तो उसमें एक रुकावट और भी है कि यूक्रेन के जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये कहा है कि हम एक शर्त पे ये पीस एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, और वो ये कि रशिया हमारे सारे एरियाज़ को खाली कर दें। जबकि रशिया उन एरियाज़ को खाली नहीं करेगा जो रशियन स्पीकिंग एरिया हैं, जो यूक्रेन के रशियन स्पीकिंग एरियाज़ है जो उन्होंने एक्वायर किया है, उसको खाली नहीं करेगा। तो देखें, इस बात को समझें, ये इन्फ्लेशन चलने वाली है। ये एक अलग टॉपिक है, वो इंशाल्लाह मैं इस पर बात करूंगा कि अब इस इन्फ्लेशन के दौर में सर्वाइव कैसे करना है। ये एक लंबी बहस है लोगों के लिए, मिडिल क्लास को किस तरह करना है क्या। लेकिन हमें इस वक्त हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हमारी पब्लिक को ये मैच्योरिटी लानी होगी कि आपस में लड़ने से बेहतर है कि इस वक्त इसका सद्देबाप के लिए कोशिश करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ये चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।